आज का हमारा लेक्चर है पाकिस्तान हिस्ट्री में। आगे बढ़ते हैं तो आज का हमारा लेक्चर है साइमन कमीशन 1928। अब ये क्या है, इसमें हम देखेंगे बैकग्राउंड की ये साइमन कमीशन क्यों हुआ, क्या था ये बैकग्राउंड देखेंगे कि किस वजह से ये साइमन कमीशन क्या है और कैसे आए, क्या बात है। इसके पीछे बैकग्राउंड में नीचे ही लिखा हुआ है इंडियन एक्ट 1990 था और इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है 1990। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक रिफॉर्म्स के थे जो कि इंडिया में लाया गया था। कानून मतलब कि इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई कानून नहीं था, लोग ऐसे ही रह रहे थे। बादशाही वाला सिस्टम था, जैसे कि मुगल हैं हुक्मरान थे बड़े सगीर में। तो इसलिए अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो इनको एक मुल्क बनाना था, तो मुल्क बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का ज़रूरी होता है, उनमें कानून बनाना ज़रूर होता है। तो ठीक है, तो मुल्क बनता है तो मुल्क के लिए एक कानून कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है कि सूबे कैसे चलेंगे, उनका कानून होना चाहिए, उनको चलाने वाले चाहिए। फेडरल सिस्टम होना चाहिए एक मुल्क का, जो सारा मुल्क जिसकी वजह से चलेगा, रन करेगा, कानून होना चाहिए। तो ऐसे बड़े सगीर में ये कानून भेजते गए, लॉ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते रहे। मतलब कि कानून और कॉन्स्टिट्यूशन एक मुल्क का बनाना था ना, वो बनाने के लिए ये आते रहे और कोशिश करते रहे। तो ऐसे ये एक कानून था कि इंडिया के लोगों के लिए कानून बनाना था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था मुल्क के लिए। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन आई 1928 में। तो इसके बैकग्राउंड में इंडियन एक्ट था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता है, जो कि 1990 में आया था। तो ठीक है, तो कमीशन थी, साइमन कमीशन थी 28 फरवरी 1928 को आई थी। ये एमपीटी में काम आएगा। तो सर जॉन साइमन ने ये मतलब कि पेश की थी। 1930 में ये रिपोर्ट आ गई थी और इसमें डायर की सिस्टम था, फेडरल सिस्टम की बात की गई, न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई। अब आपको मैं ये सारा इंग्लिश में और उर्दू में सेंड करता हूँ, जैसे मैं टॉपिक इस पर अपलोड करता हूँ वैसे ही देखें। आप देखें साइमन कमीशन का बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले साइमन कमीशन 1928, साइमन कमीशन में साइमन कमीशन के बैकग्राउंड में इंडियन एक्ट 1990 था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, जो कि 1990 में आए थे, भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं इस एक्ट के अंदर कहा गया था 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। पहले इन्होंने कानून इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो था 1999 में। ये नेक्स्ट लेक्चर में ये इंडियन एक्ट 99, जहाँ इसका दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 99 है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, वो इस पे होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये मतलब कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये कानून क्या था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, मुल्क के लिए बनाई गई थी। ठीक है, कानून दिया क्या था कि ऐसे मुल्क चलेगा, ऐसे ऐसे रन करेगी सूबे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। आज का ये लेक्चर देखें कि पहले ये आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये 99 में आया था और साइमन कमीशन 1928 में आया था। बैकग्राउंड पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेक्चर क्या था। ठीक है, आप देखते जाएं कोई के लिए। साइमन कमीशन के बैकग्राउंड में इंडियन एक्ट 99 था, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, 1990 के भी कहते हैं। ठीक है, इस एक्ट के अंदर कहा गया था 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा।
दिस इस एक्ट में 1999 में कहा गया था एक कमीशन बनाया जाएगा, भेजा जाएगा इंडिया में, उसको इंडिया भेजा जाएगा, इंडिया में आके ये देखने के लिए कि इंडियन एक्ट 99 के जो हमने कानून बनाए थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो इंडिया के लिए कैसा रहा, सही काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो रिफॉर्म्स करें उसको, उसमें चेंजिंग्स करें उस कानून में, जो कि आवाम को आसानी पैदा करे, जो कि आवाम के लिए कानून ठीक नहीं है उसको ठीक करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें। ठीक है, 10 साल के बाद आएंगे पूछने और कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने, चेक करने, 1990 वाले कानून को चेक करने के लिए। ठीक है, ये साइमन कमीशन 10 साल के बाद आई थी कि इंडियन एक्ट 1990 के अंदर इंडिया के लिए कैसा रहा, वो तमाम डायर की सिस्टम जो बनाया गया था इंडिया के लिए कानून। डायर की सिस्टम क्या है ये आपको मैं आगे बताता हूँ। इंडिया के ये कानून था, ये बनाया था उन्होंने, फिर इसको चेक करने आए थे साइमन कमीशन, इस डायर की सिस्टम को चेक करने आई थी, इंडिया के लिए कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, लोगों के लिए ठीक है या नहीं। बनाया गया था इंडिया के लिए कानून, डायर की सिस्टम मतलब कि ये कानून था जो बनाया गया था। क्या फ़र्क हुआ, क्या असर हुआ इंडिया पे उस कानून का? 10 साल के बाद कमीशन भेजी गई, इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या असर रहा इसका? 10 साल के बाद कमीशन भेजेंगे इसको रिव्यू करने के लिए, इसका जायज़ा लेने के लिए कि तो ये कानून कैसा रहा इंडिया के लिए। ठीक है, ये जायज़ा लेने के लिए कमीशन 10 साल के भेजेंगे ऐसा कहा। तो 1977 के अंदर, 1927 के अंदर एंड पे 1928 में साइमन कमीशन पहुंची 7 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ्द था, मतलब कि 7 लोग थे इसमें, वो आए थे इंडिया के अंदर, वफ्द कहा जाता है इसको, ग्रुप आर पीपल आए थे ना, उसको वफ्द कहा जाता है, भेजा गया इंडिया में। इसको गोरा कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे गोरे थे, कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था इसके अंदर। इस वजह से यहाँ पे नारे लगाने लगे लोगों ने, साइमन कमीशन, गो साइमन, गो साइमन, ये नारे लगाए थे इंडिया के लोगों ने। साइमन कमीशन को यहाँ पे वेलकम नहीं किया गया, वापस जाने को कहा फिर, लेकिन क्या हुआ, 28 फरवरी 1928 को सर जॉन साइमन की सरबराही में ये पहुंचा ऑल वाइट। 1903 में इन्होंने सबसे पहले कहा, डायर की सिस्टम जो है वो उसके बारे में बताया, कहा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि ये MCQs आपके टेस्ट में आ सकता है, MPT में आ सकता है। 28 फरवरी 1928 ये साइमन कमीशन आई थी। ठीक है, तो अच्छा, तो हम डायर की सिस्टम की बात कर रहे थे, ये डायर की सिस्टम क्या था। ठीक है, तो ये कमीशन ऑल वाइट थी, कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था। तो ये 1930 में आई, अपनी रिपोर्ट पेश की। सबसे पहले कहा जो डायर की सिस्टम है वो जो हमने देखा था कि सूबों के अंदर कहा गया था कि 2 तरह के सिस्टम होंगे, एक जो है वो होगा रिजर्व होंगे, दूसरा जो है वो ट्रांसफरेबल होगा। ठीक है, तो उनको
ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जो डायरकी सिस्टम है वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। डायरकी सिस्टम में मतलब था रिजर्व और ट्रांसफरेबल सिस्टम था। ये डायरकी एक सिस्टम था, समझ जाएंगे आपको। मैं शेयर कर रहा हूँ, इंग्लिश में भी शेयर कर रहा हूँ। कीप वॉचिंग। हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं, यानी कि वो खुद यानी के कहाँ गया, डायरकी सिस्टम वो हिंदुस्तानियों के लिए अच्छा नहीं, यानी कि वो खुद इख्तियारी वाला सिस्टम है, उसका कोई फ़ायदा नहीं दे रहा हिंदुस्तानियों को। और यहाँ पे फेडरल सिस्टम जो है वो लाना चाहिए। फेडरल सिस्टम का मतलब कि उन्होंने कहा यहाँ पर फेडरल सिस्टम होना चाहिए, सूबाई सिस्टम यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर फेडरल सिस्टम, कायदे आज़म ने भी यही बात की थी कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए और सूबाई को ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, मतलब कि खुद मुख्तियारी मिलनी चाहिए। आज जैसा कि है पाकिस्तान में, इंडिया में का क्या मतलब है कि एक वक्त होगा, ठीक है, जैसे आज पाकिस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर सिस्टम है वो फेडरल सिस्टम है, तो उसके अंदर जो सूबे हैं छोटे छोटे वो वाक़या होंगे, तो वो वर्किंग होंगे, उनका वर्क क्या होंगे और वो आज़ाद होंगे, सूबे आज़ाद होंगे, यानी उनको जो है किसी हद तक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलेगी होंगी सूबों को। तो फेडरल सिस्टम को जो है वो इसमें कहा गया, न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें कहा गया, न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको भी कहा गया कि भाई इंडिया को जो है वो एक नए आइन की ज़रूरत है, शदीद किस्म की। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहा इसका, भाई एक फेडरल सिस्टम प्रपोज किया, दूसरा कहा कि इंडिया को नए आइन की ज़रूरत है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी दोनों, ठीक है। तो इस तरह से ये साइमन कमीशन भी अपनी रिपोर्ट लेके चला गया। हिंदुस्तानियों की तरफ से जो है वो कोई भी वेलकम नहीं किया गया, या कोई भी पजीराई जो है वो इसको नहीं मिली। पजीराई का मतलब है कोई भी पजीराई नहीं मिली, नो रेस्पॉन्स रिसीव्ड, मतलब कि कोई भी इनको उनका रेस्पॉन्स नहीं मिला। इंडियंस का अपनी तरफ से आए, अपनी कानून को पेश करने की कोशिश की और चले गए। ऐसे धीरे धीरे आके आके पाकिस्तान इंडिया बनते गए, कॉन्स्टिट्यूशन बनते गए, कायदे आज़म के 40 पॉइंट्स। अब कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अब मैं आपको जल्दी जल्दी में इंग्लिश में दिखा रहा हूँ ये सारा साइमन कमीशन क्या। देखो, मैंने इंग्लिश में ये बात की थी, व्हेन द साइमन कमीशन लैंड इन द February 1928, देयर were a mass protest hartal and big slogan demonstration all over the country. People were chanting the slogan, go साइमन गो बेक, साइमन गो बेक। ठीक है, ये मैंने उर्दू में बात कर चुका हूँ और ये सर सही बना गया, सॉरी। देखें, उसके बाद ये जो मैंने बात की, 7 मेंबर थे, वाइट थे, इंडियन कोई भी नहीं था। consist of 7 members and it all whites constitution and not even a single Indian was it member, इसका कोई मेंबर एक इंडियन नहीं था। therefore इसकी वजह से इंडियंस वर outraged therefore Indians were outraged at their exclusion from the commission। उसमें कोई भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया, इसकी वजह से इंडियन गुस्से में आ गए। डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया इंडिया में बाय द गवर्नमेंट, इंडियन एक्ट 99। द कमीशन वुड बी अपॉइंटेड आफ्टर द 10 ईयर्स। ये कहा गया कि 10 डायरकी सिस्टम को रिव्यू करने के लिए, उनको जांच पड़ताल उनकी करने के लिए अपॉइंट किया जाएगा 10 साल के बाद, एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1990
कैसा काम कर रहा है इंडिया के लिए, कैसा रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आप देखें इंग्लिश में ये सारा लिखा हुआ है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, मतलब कि ये कानून बनाने की एक कमीशन थी जो कि फेमसली नोन एंड साइमन कमीशन, जिसको मशहूर ज़माना साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कानून बनाने की कमीशन आई थी, कानून इंडिया के लिए, कानून बनाने के लिए। और इंडियन एक्ट 99 हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज का लेक्चर यही था, ये छोटा था बहुत ही टॉपिक, ठीक है। ये इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है, आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में मैं सेंड करता हूँ, बहुत इजी करके, सिर्फ याद करने की ज़रूरत है और कोई ज़रूरत नहीं है आपको। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। सलीम अहमद है यार, CSSPM स्मार्ट रियल अवेलेबल है यार, यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक।